बैंक में मैनेजर के तौर पर काम करता था। उसका प्लान था कि पहले दोनों को स्कूल छोड़ेगा और फिर ऑफिस चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो कार में बैठे तो सॉन्ग ने एक अजीब सी बदबू महसूस की, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अपनी बीवी को बाय बोलकर उसने गाड़ी चला दी। थोड़ी देर बाद सॉन्ग ने पास ही कहीं फोन बजते हुए सुना और अपनी बेटी से फोन उठाने को कहा, लेकिन लड़की ने कहा कि ये मेरा फोन नहीं है। तब सॉन्ग ने ग्लव कंपार्टमेंट चेक किया तो उसी ये देखकर वो काफी चौंक गया। उसने साशा से इस फोटो के बारे में पूछा तो साशा कहने लगी कि ये तो हमने पिछले साल खींची थी, आप बहुत बिजी थे तो आ नहीं पाए थे। उसने ये भी बताया कि मम्मी ने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पे फोटो डाल रखी है। तब सॉन्ग और ज्यादा कंफ्यूज हो गया कि आखिर ये फोन है किसका। फिर अचानक से फोन दोबारा बजा और इस बार कॉलर ने खुलासा किया कि उसे सॉन्ग और उसकी बैंक पोजीशन के बारे में सब कुछ पता है। इसके बाद उसने एक चौंका देने वाली बात बताई। उसने कहा कि मैंने तुम्हारी सीट्स के नीचे एक प्रेशर सेंसिटिव बम लगा दिया है। और जैसे ही वो गाड़ी से उतरने वाला था तो उसके फोन पर फिर से एक कॉल आया। इस बार कॉलर ने पूछा कि तुझे गाड़ी में कोई अजीब सी महक नहीं आई। और तब जाकर बैंकर वाकई में डर गया। उस आदमी ने खुलासा किया कि मैं बहुत समय से तुझे ट्रैक कर रहा हूँ और अगर वो गाड़ी से बाहर निकला तो उसके बच्चे कुछ ही सेकंड में मर जाएंगे, ये पक्का है। उसी वक्त पेट्रोल पंप का एक एम्प्लॉय वहाँ आ गया और सॉन्ग पर चिल्लाने लगा कि गाड़ी से उतर के पेट्रोल भर लेना, टाइम पास क्यों कर रहा है। पर एक डरे हुए सॉन्ग ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि भाई तू ही भर देना। इसके बाद सॉन्ग गाड़ी चलाता रहा और कॉलर के कहने पर उसने अपनी सीट के नीचे हाथ डाला, जहाँ उसे सच में एक बम मिला जिससे वो पूरी तरह घबरा गया। कॉलर ने बताया कि इसका डेटोनेटर मेरे पास ही है और साथ ही 6 करोड़ रुपए कैश भी चाहिए। सॉन्ग ने कहा कि मेरे पास इतना पैसा कहाँ है, लेकिन कॉलर ने कहा कि तू इतने बड़े बैंक का मैनेजर है, इतनी रकम जमा करना तेरे लिए मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर कॉल कर रहे आदमी ने सॉन्ग को मजबूर किया कि वो उन्हें सच बताए। तब सॉन्ग ने मजबूरी में बच्चों को बताया कि उनकी सीट के नीचे बम लगा हुआ है और ये सुनते ही दोनों बच्चे पूरी तरह घबरा गए। इतनी देर में सॉन्ग को अपने कलीग का कॉल आया जो बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। पता चला कि उसे भी इसी अजनबी का फोन आया था और उसकी गाड़ी में भी बम लगा हुआ है। सॉन्ग ने उससे उसकी लोकेशन पूछी और थोड़ी ही देर में वहाँ पहुंचकर उससे मिला। वहाँ उसने देखा कि उसके कलीग की बीवी भी कार में बैठी हुई थी, लेकिन वो बाहर निकलना चाह रही थी क्योंकि आज का दिन उसके लिए बहुत जरूरी था। उसे बम वाली बात पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी वजह से सड़क ब्लॉक हो रही थी। इसीलिए उसने माफी मांगी और गाड़ी हटाकर पार्क करने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर उसके कलीग की बीवी इंतजार करते करते थक चुकी थी और वो मना करने के बावजूद गाड़ी से बाहर निकल गई। अगले ही पल गाड़ी जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट हो गई, जिसमें सॉन्ग का कलीग और उसकी बीवी दोनों वहीं पर मर गए। एक तो ये लड़कियां प्यार से बात क्यों नहीं मान सकती। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग और सॉन्ग का पूरा परिवार पूरी तरह हिल गया, क्योंकि इससे ये पक्का हो गया था कि धमकी